व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमः तस्य अर्थः तत्पदतेन संक्षिप्त क्रियते अंजसा। व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां, व्याकीर्णे माने यह नाट्य शास्त्र जो है बहुत विस्तृत है। व्याकीर्णे एक शब्द का अर्थ है कि यह नाट्य शास्त्र बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, क्योंकि 36 अध्याय है इसमें। व्याकीर्णे माने बहुत विस्तृत होने का। मंद बुद्धि नाम जायते मति विभ्रम, मंद बुद्धि वाले लोगों में मति विभ्रम हो जाता है। मति विभ्रम कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? मंद बुद्धि वाले लोग। यह नाट्य शास्त्र बहुत विस्तृत है, इसलिए मंद बुद्धि वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तस्य अर्थः तत्पदे तेन संक्षिप्त क्रियते अंजसा, इसलिए धनंजय कह रहे हैं उस नाट्य शास्त्र के तस्य अर्थ, उसी के अर्थ को, उस नाट्य शास्त्र के अर्थ को तत्पदे माने उन्हीं पदों में संक्षिप्त करके अंजसा क्रियते माने, अंजसा माने सरल विधि से क्रियते माने किया जा रहा है, रचना की जा रही है। इसलिए उस नाट्य शास्त्र को उसी अर्थ में उन्हीं पदों में संक्षिप्त करके सरल करके लिखा जा रहा है। यानी कि जो 10 रूपक है धनंजय कह रहे हैं वह नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त रूप है। उसमें नाट्य शास्त्र का ही अर्थ है और नाट्य शास्त्र के ही पद हैं, उसको संक्षिप्त करके सरल विधि से रचा जा रहा है। नाट्य शास्त्र बहुत विस्तृत है, इसलिए मंद बुद्धि वाले लोगों में कंफ्यूज हो जाता है, मति विभ्रम हो जाता है। उसी के अर्थ को उन्हीं पदों में संक्षिप्त करके रचा जा रहा है। आनंद निश्चंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलमल्प बुद्धि यो अपि इतिहास आदिवद आह साधु तस्मै नमो स्वाद परांग मुखाय। देखते हैं क्या कह रहे हैं धनंजय। आनंद निश्चंदिषु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलम अल्प बुद्धि भी, अल्प बुद्धि वाले लोगों को नमस्कार है। नमो तस्मै नमः, उनको नमस्कार है। किसको? अल्प बुद्धि वाले लोगों को। और अल्प बुद्धि वाले लोग कैसे हैं? जो अल्प बुद्धि वाले लोग इन रूपकों का फल आनंद देने वाले, आनंदित करने वाले इन रूपकों का फल केवल व्युत्पत्ति मात्र मानते हैं, इतिहास आदि की तरह व्युत्पत्ति मात्र मानते हैं, उनको मैं, उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को नमस्कार करता हूँ। धनंजय कहते हैं कि मैं उन अल्प बुद्धि वाले लोगों को नमस्कार करता हूँ जो आनंद देने वाले रूपकों का फल इतिहास आदि की तरह यो अपि इतिहास आदि इतिहास आदि की तरह व्युत्पत्ति मात्र को मानते हैं। यानी कि केवल व्युत्पत्ति ही इन रूपकों का फल मानते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और ऐसे अल्प बुद्धि वाले के लोग स्वादु परांग मुखाय, ये इसके स्वाद से विमुख हो जाते हैं, ये इसके अलौकिक ज्ञान से, अलौकिक ज्ञान के फल से क्या हो जाते हैं? विमुख हो जाते हैं। कौन? अल्प बुद्धि वाले लोग। ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों को मैं नमन करता हूँ जो आनंदित करने वाले रूपकों का फल व्युत्पत्ति मात्र को मानते हैं, आनंदित देने वाले का फल इतिहास आदि की तरह व्युत्पत्ति मात्र को मान, जैसे कि इतिहास पढ़ के हमें जो फल मिलता है वैसा ही फल वो इन रूपकों का भी मानते हैं। ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोगों को मैं क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। और ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग क्या हो जाते हैं? इसके मूल अर्थ को, यानी कि मूल सुख को, यानी कि अलौकिक फल को प्राप्त करने से विमुख हो जाते हैं।